केंद्र की ओर नाइट को खोलना एक लचीले उद्घाटन का संकेत देता है, जो संभावित रूप से किंग्स इंडियन अटैक या रेती सेटअप की ओर ले जाता है, जिसका लक्ष्य रानी के पक्ष में दबाव होता है। तुरंत केंद्रीय स्थान स्थापित करते हुए ब्लैक ने एक ठोस मोहरे के साथ व्हाइट के अस्थायी शूरवीर को चुनौती दी। एक मजबूत मोहरा केंद्र स्थापित करके और महत्वपूर्ण वर्गों पर नियंत्रण का दावा करते हुए व्हाइट तुरंत केंद्रीय स्थान के लिए दावा पेश करता है। यहां नाइट को उसके प्राकृतिक वर्ग में विकसित करने से लचीलापन मिलता है, केंद्र को चुनौती देने की तैयारी होती है और संभावित रूप से बाद में किंगसाइड हमला शुरू हो जाता है। ब्लैक की केंद्रीय मोहरे की संरचना को चुनौती देने से तत्काल तनाव पैदा होता है, जिससे क्वीनसाइड विस्तार के लिए लाइनें खुल जाती हैं। केंद्र को मजबूत करते हुए ब्लैक टुकड़ों को विकसित करने और व्हाइट के क्वीनसाइड विस्तार का मुकाबला करने की तैयारी करता है। केंद्र की मोहरे संरचना को मजबूत करते हुए NC3 अब एक शास्त्रीय स्वर स्थापित करते हुए विकास और संभावित क्वीनसाइड विस्तार की तैयारी करता है। केंद्र की पकड़ को चुनौती देते हुए यह मोहरा आक्रामक रूप से ब्लैक के प्रभाव को बढ़ाता है और व्हाइट के सामंजस्यपूर्ण सेटअप को बाधित करने का प्रयास करता है। केंद्र को सरल बनाने से टुकड़े के विकास के लिए लाइनें खुल जाती हैं, जिससे संभावित रूप से व्हाइट के सक्रिय शूरवीरों को लाभ होता है। प्यादा विनिमय के बाद शूरवीर को केंद्रीकृत करते हुए यह शूरवीर अब महत्वपूर्ण वर्गों पर नजर रखता है और ब्लैक की स्थिति को प्रभावी ढंग से स्थापित करता है। केंद्र को मजबूत करना और बिशप को विकसित करने की तैयारी यहां की प्राथमिकता है। नाइट को उसके प्राकृतिक वर्ग में विकसित करते हुए इस कदम का उद्देश्य केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करना और संभावित मोहरे के जोर के लिए तैयार करना है। इस बिशप को कुशलतापूर्वक विकसित करने का उद्देश्य महत्वपूर्ण केंद्रीय वर्गों को नियंत्रित करना और ब्लैक के D5 मोहरे पर दबाव डालना है, जो एक सामान्य रणनीतिक लक्ष्य है। केंद्र को खोलने और मोहरे के बलिदान को स्वीकार करने से स्थिति सरल हो जाती है, जिससे संभावित रूप से गतिशील टुकड़ा खेल होता है। मोहरे को पकड़ने से आपके हाथी के लिए ई-फाइल साफ हो जाती है और अधिक सक्रिय मोहरे की उपस्थिति स्थापित हो जाती है। बिशप को एक निष्क्रिय वर्ग में विकसित करते हुए यह कदम व्हाइट को केंद्रीय स्थान और हमले के लिए संभावित रूप से खुली लाइनों को जब्त करने की अनुमति देता है। राजा की सुरक्षा करना सर्वोपरि है। आगे की केंद्रीय भागीदारी से पहले यह एक विवेकपूर्ण कदम है। राजा को तुरंत सुरक्षित करना सर्वोपरि है, इससे पहले कि व्हाइट किसी भी कमजोरी का फायदा उठा सके, एक विवेकपूर्ण रक्षात्मक उपाय है। किश्ती को केंद्रीकृत करने से एक किंगसाइड प्यादा तूफान तैयार होता है और ई प्यादा की प्रगति का समर्थन होता है, जिससे व्हाइट की पहल बढ़ती है। क्वीनसाइड का विकास करना और बिशप फियांचेटो की तैयारी करना, यह कदम व्हाइट से संभावित क्वीनसाइड विस्तार की आशा करता है। यहां एक शूरवीर को छोड़ना सरल हो जाता है, जिसका लक्ष्य आगामी संरचना में थोड़े कम सक्रिय काले टुकड़ों का शोषण करना है। डी-फाइल खोलने से अब ब्लैक के रूक के लिए सक्रिय टुकड़ा खेलने की अनुमति मिलती है, जो संभावित रूप से व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को बाधित करता है। पिन किए गए शूरवीर को निशाना बनाने से तुरंत केंद्रीय दबाव बनता है और इसका लक्ष्य ब्लैक के मोहरे की संरचना को बाधित करना होता है। इस वर्ग में बिशप का विकास प्यादा श्रृंखला को मजबूत करता है और व्हाइट के केंद्रीय प्रभाव को चुनौती देने के लिए तैयार करता है। रानी पक्ष पर दबाव बनाते हुए यह युद्धाभ्यास तुरंत लटकते हुए C5 मोहरे को निशाना बनाता है और ब्लैक के शिविर में घुसपैठ करने की तैयारी करता है।
नाइट अजीब तरह से पीछे हट जाता है, संभावित बाद की उड़ान के लिए केंद्रीय प्रभाव को स्वीकार करता है, व्हाइट के रानी पक्ष के दबाव के प्रति एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया। बिशप को पुनः केंद्रीकृत करने से एक मजबूत विकर्ण खतरा स्थापित होता है, जो रानी पक्ष पर नजर रखते हुए संभावित केंद्रीय प्रगति की तैयारी करता है। बिशप का व्यापार संभावित अग्रिम के लिए बीप्यादा को मुक्त कर देता है और व्हाइट की रानी की नियुक्ति को चुनौती देता है। रानी का बी5 पर आक्रमण साहसपूर्वक कमजोरियों की जांच करता है, संभावित रूप से जटिल सामरिक जाल स्थापित करता है। रानी के भागने वाले वर्ग को निशाना बनाने से अब व्हाइट की टुकड़ा गतिविधि बाधित हो जाती है और एक गतिशील असंतुलन पैदा हो जाता है। Maintaining queenside pressure, this repositioning readies for an eventual pawn advance while surveying potential tactical lines across the board. लंबे विकर्ण पर बिशप के प्रभाव को पुनः प्राप्त करना और डी5 से लड़ने की तैयारी करना इस केंद्रीकरण पैंतरेबाजी के पीछे मुख्य विचार है। बिशप के साथ व्यापार करने से स्थिति सरल हो जाती है, संभावित रूप से किश्ती के लिए लाइनें खुल जाती हैं और व्हाइट के क्वीन साइड पर दबाव कम हो जाता है। अंततः डी5 पर तनाव को हल करते हुए यह एक्सचेंज ब्लैक की रानी को सक्रिय कर्तव्य के लिए मुक्त करता है और केंद्रीकृत टुकड़ा खेल के लिए तैयार करता है। खुली सी5 को सुरक्षित करने से अब दबाव बढ़ता है और उस फ्लैंक के नीचे संभावित प्रगति के लिए तैयारी होती है। किश्ती को समय से पहले पार्श्व में समर्पित करने से केंद्रीय प्रभाव समाप्त हो जाता है और व्हाइट के टुकड़ों को ब्लैक के क्षेत्र में गहराई से आमंत्रित किया जाता है। यह पैंतरेबाजी रानी को सी5 के साथ संभावित प्यादा तोड़ने के लिए पुनः स्थापित करती है, जिसका लक्ष्य महत्वपूर्ण सी2 वर्ग की रक्षा करते हुए ब्लैक की प्यादा श्रृंखला को बाधित करना है। एक खुली फाइल पर बदमाश की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमता को फिर से स्थापित करने से भविष्य में दबाव बनाने में मदद मिलती है। बदमाशों की अदला-बदली स्थिति को स्पष्ट करती है, हमलावर मोहरों को हटाकर संभावित अंतिम खेल की तैयारी करती है। ब्लैक उनकी रानी पक्ष की मोहरे की संरचना को मजबूत करता है और उनके बिशप के लिए एक विकर्ण खोलता है। अब खुली सी5 की ओर अग्रसर ब्लैक की रानी गतिशीलता के बारे में यह प्रश्न निरंतर है। यहां ट्रेडिंग क्वींस दबाव मुक्त करती हैं और एक एंडगेम शुरू करती हैं जहां टुकड़ा गतिविधि सर्वोपरि होगी। मोहरे पर कब्जा करने से एक पारित मोहरा स्थापित हो जाता है और 7वीं रैंक पर हावी हो जाता है, जिससे ब्लैक के शेष टुकड़ों को रियायतें मिलती हैं। प्यादे की संरचना को मजबूत करना व्हाइट को राजा पक्ष की कमजोरियों का फायदा उठाने से रोकता है। राजा की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए व्हाइट ने राजा को डी5 के प्रभाव से दूर कर दिया और अधिक स्थिर एंडगेम संरचना का लक्ष्य रखा। 7वीं रैंक पर किश्ती को केंद्रीकृत करना व्हाइट के उजागर राजा के साथ एक गतिशील पुनः जुड़ाव प्रदान करता है। राजा के अभयारण्य में प्रवेश करते हुए यह किश्ती बलिदान तत्काल खतरे पैदा करता है और रक्षात्मक प्रतिक्रिया को मजबूर करता है, जिससे केंद्र खुल जाता है। दबाव के तहत एक सामरिक वापसी प्रतिद्वंद्वी के हाथ में एक महत्वपूर्ण खुली फाइल प्रदान करना। केंद्रीय फाइलों पर प्रभाव डालते हुए इस पुनर्स्थापन का उद्देश्य किश्ती को और अधिक सक्रिय करने की तैयारी करते हुए ब्लैक के मोहरे की संरचना पर दबाव डालना है। संभावित रूप से किश्ती को सक्रिय करने के लिए किंग साइड को खोलना, लेकिन यह बाद में कमजोरियों को उजागर कर सकता है। महत्वपूर्ण केंद्रीय वर्गों में प्रतिस्पर्धा करने और अंतिम गेम पहल की तैयारी के लिए शूरवीरों को फिर से संगठित करना। यह मोहरा किंगसाइड स्थान हासिल करने और संभावित रूप से
एक चौकी बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन यह आसन्न वर्गों को कमजोर करता है और अत्यधिक विस्तार का जोखिम उठाता है। किंगसाइड प्यादा संरचना को खोलने से आपके राजा को अधिक एक्सपोजर मिल सकता है। इस प्यादा धक्का का उद्देश्य स्थान पर कब्जा करना और शूरवीर के लिए एक रानीसाइड चौकी बनाना है। ब्लैक की प्यादा ढाल को चुनौती देते हुए इस कदम का उद्देश्य समन्वय को बाधित करना और खुली फाइल का शोषण करना है। खुली फाइल पर किश्ती की गतिविधि को सुरक्षित करते हुए यह कदम व्हाइट के केंद्रीकृत किश्ती को चुनौती देने और ब्लैक की किंगसाइड रक्षा को मजबूत करने की तैयारी करता है। राजा के पक्ष को मजबूत करना और एक शूरवीर की पुनर्स्थापन की तैयारी ब्लैक के आगे बढ़ने वाले प्यादों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करती है। नक्काशी से शूरवीर की घुसपैठ के लिए रास्ता खुल जाता है, लेकिन मोहरे का यह धक्का किंगसाइड संरचना को काफी कमजोर कर देता है। शूरवीर को अधिक सक्रिय केंद्रीय वर्ग में पुनर्स्थापित करना रानी पक्ष पर अधिक प्रभाव का वादा करता है। राजा के पक्ष में मोहरे को तोड़ने के लिए उकसाते हुए इस कदम का उद्देश्य अन्यथा स्थिर स्थिति में गतिशीलता पैदा करना है। शूरवीर को पुनः स्थापित करने से वह प्रमुख केंद्रीय चौकों को नियंत्रित कर सकता है और किंगसाइड पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकता है। मोहरे को मुक्त करने से राजा के पक्ष में तत्काल गतिशील क्षमता पैदा होती है, व्हाइट के शूरवीर को चुनौती मिलती है और जवाबी कार्रवाई के लिए नए रास्ते खुलते हैं। राजा के पक्ष के प्यादों को खोलना तत्काल झड़पों को आमंत्रित करता है और आपके राजा को अवांछित ध्यान आकर्षित कर सकता है। प्यादा धक्का के बाद जी फाइल खोलने से आक्रमण के महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे। जी फाइल खोलने से ब्लैक के किंगसाइड के लिए एक सीधा रास्ता मिलता है, जिससे तत्काल दबाव और संभावित कमजोरियां पैदा होती हैं। क्वींससाइड पर मोहरे का तूफान शुरू करना महत्वपूर्ण जटिलता का परिचय देता है। रानी के लिए राजा के पक्ष पर आक्रमण करने का द्वार खोलता है। राजा बोर्ड पर कदम रखता है और खेल के अंत में होने वाली लड़ाइयों में सक्रिय भूमिका चाहता है। किश्ती पैंतरेबाजी के बाद केंद्रीय मोहरे को धकेलने से तत्काल दबाव बनता है और आगे की प्रगति के रास्ते खुलते हैं। राजा की सुरक्षा करना सर्वोपरि है, क्योंकि हाथी की खतरनाक उपस्थिति निरंतर सतर्कता की मांग करती है। राजा को कार्रवाई के केंद्र में लाना आगामी मोहरे की झड़पों में शामिल होने और संभावित रूप से आपकी सेनाओं को केंद्रीकृत करने की तैयारी का संकेत देता है। 7वीं रैंक पर किश्ती को मजबूत करता है, व्हाइट के नियंत्रण को चुनौती देता है और संभावित मोहरे की प्रगति के लिए तैयारी करता है। किंगसाइड की उपस्थिति को मजबूत करते हुए इस प्यादा अग्रिम का उद्देश्य ब्लैक के किश्ती को 7वीं रैंक से नीचे घुसने से रोकना है। एक खतरनाक यात्रा की शुरुआत करते हुए ब्लैक का सम्राट मैदान में उतरता है, जो संभावित रूप से महत्वपूर्ण राजा जोखिम के साथ एक साहसिक निर्णय है। राजा को केंद्रित करने से उसे भविष्य के युद्धाभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्रीय चौकी मिलती है। B8 के माध्यम से नाइट को पुनः सक्रिय करने से क्वींसाइड काउंटरप्ले की संभावनाएं खुल जाती हैं और व्हाइट के D4 प्यादे पर दबाव पड़ सकता है। राजा के भागने के रास्ते को खतरे में डालना और ब्लैक के पारित मोहरे के खिलाफ एकजुट होने की तैयारी करना। केंद्र की ओर शूरवीर को उतारना डी फाइल से मुकाबला करने और व्हाइट की समेकित स्थिति को बाधित करने के इरादे का संकेत देता है। शूरवीर की केंद्रीकरण क्षमता को पुनः सक्रिय करने से नए आक्रमण के रास्ते मिलते हैं। अधिक सक्रिय केंद्रीय वर्ग पर नाइट को पुनः स्थापित करने से
D4 के भविष्य के नियंत्रण की अनुमति मिलती है। पहल और राजा के शिकार के लिए हाथी की बलि देना इस तनावपूर्ण अंतिम खेल में एक साहसिक, आक्रामक जुआ है। राजा की यह चाल एक जोखिम भरी वापसी है, जिससे राजा को बोर्ड के केंद्र में बेनकाब कर दिया जाता है। किश्ती की उन्नत स्थिति पर गति लाभ के साथ नाइट चौकी को मजबूत करना केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करता है और हमले की शुरुआत करता है। किश्ती को रक्षा से हटाने से शूरवीर को घुसपैठ करने और प्रमुख चौकों पर नियंत्रण करने की अनुमति मिलती है। राजा को शाही कांटे से एक कोने में धकेलना। राजा को रानी की ओर स्थानांतरित करना एक रक्षात्मक उपाय हो सकता है, लेकिन इससे शेष प्यादे कुछ हद तक उजागर हो जाते हैं। मोहरे पर पुनः कब्जा करने से शूरवीर का प्रभाव खुल जाता है और वह महत्वपूर्ण केंद्रीय फाइलों पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो जाता है। यह कदम व्हाइट के शूरवीर को एक प्रमुख केंद्रीय चौकी तक पहुंचने की अनुमति देता है, जो संभावित रूप से एंडगेम के प्रवाह को निर्धारित करता है। खुली फाइल पर किश्ती को सक्रिय करना ब्लैक के कमजोर राजा के खिलाफ एक सामरिक खतरा प्रस्तुत करता है। नाइट को रानी की ओर ले जाने का उद्देश्य व्हाइट के टुकड़ों को बाधित करना और संभावित रूप से संभोग के खतरे पैदा करना है। उस शूरवीर को खत्म करने से बोर्ड अचानक सरल हो जाता है, आपके किश्ती का रास्ता खुल जाता है और संभावित रूप से पारित प्यादे बन जाते हैं। ए फाइल खोलने से अब ब्लैक को व्हाइट के अलग-थलग क्वीनसाइड प्यादों के खिलाफ सक्रिय जवाबी कार्रवाई की अनुमति मिलती है। मोहरे पर कब्जा करने से व्हाइट का भौतिक लाभ मजबूत हो जाता है और बदमाश के अधिक सक्रिय होने के लिए लाइनें खुल जाती हैं। सीफाइल को पुनः प्राप्त करने से उजागर सफेद राजा के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के रास्ते खुल जाते हैं। क्वींससाइड रूक फाइल पर फिर से दबाव स्थापित करने का उद्देश्य ब्लैक की नाइट गतिशीलता को प्रतिबंधित करना है। किश्ती को डी फाइल में समेकित करने से खुली रेखाओं पर बेहतर नियंत्रण मिलता है और संभावित प्यादा सफलताओं के लिए तैयारी होती है। उस मोहरे को पकड़ने से स्थिति तुरंत सरल हो जाती है, आपके हाथी के लिए एक खुली फाइल बन जाती है और एंड गेम अनुक्रम शुरू हो जाता है। पहले से ही विवादित किंग फाइल पर किश्ती को लाने से व्हाइट के राजा पर काफी दबाव बढ़ जाता है। किश्ती के पीछे हटने से एक महत्वपूर्ण विकर्ण खुलता है, जिसका लक्ष्य प्रतिद्वंद्वी के उजागर राजा का शोषण करना है। अब खुली हुई फाइल को जब्त करते हुए ब्लैक अपने किश्ती को सुलझाना चाहता है और व्हाइट के उजागर राजा के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना चाहता है। राजा किश्ती का समर्थन करने और ब्लैक के अतिक्रमणकारी प्यादों को बाधित करने के उद्देश्य से बाहर निकलता है।